Question is, a true centrifugal casting operation needs to be performed horizontally to make copper tube sections with outer diameter of 250 mm and inner diameter of 230 mm. The value of acceleration due to gravity is g equal to 10 meter per second square. If a g factor, that is ratio of centrifugal force to weight, of 60 is used for casting the tube, the rotational speed required is, fill in the blanks, RPM. Option A 124 RPM, option B 284 RPM, option C 662 RPM and option D 847 RPM. देखिए इस क्वेश्चन में सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की हेल्प से एक कॉपर ट्यूब का सेक्शन बनाया गया है। एक कॉपर ट्यूब का सेक्शन बनाया गया है जिसका आउटर डाया 250 mm है। दिस इज आउटर डाया, DO आउटर डाया। दिस इज 250 mm, 250 mm and this is the thickness of this copper tube. इनर डाया जो हो जा रहा है इसका वो हो जा रहा है 230 mm। तो अगर इनर डाया की बात करें तो इनर डाया DI की वैल्यू दी हुई है 230 mm। अब यहां पे हमें कैलकुलेट करना है कि ये पर्टिकुलर कॉपर ट्यूब अगर हमको बनाना है जिसका आउटर डाया 250 mm और इनर डाया 230 mm है, तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, RPM की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, रिवोल्यूशन पर मिनट कितना होना चाहिए, या रोटेशनल स्पीड भी इसको बोलते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में एक फैक्टर दिया हुआ है जिसे हम लोग जी फैक्टर बोलते हैं। जी फैक्टर को हम लोग ग्रेविटी फैक्टर भी बोलते हैं। जी फैक्टर हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटी फोर्स का रेशियो होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं mr ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी और r रेडियस है इसका, m इज द मास ऑफ द कास्टिंग डिवाइडेड बाय ग्रेविटी फोर्स, मास इनटू g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन में ग्रेविटी फैक्टर जी फैक्टर दिया हुआ है हमारा। जी फैक्टर इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिस वैल्यू इज 60। इसे अब हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ओमेगा को हम लोग ब्रेक कर देंगे। ओमेगा का फॉर्मूला होता है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2 पाई n डिवाइडेड बाई 60। ओमेगा हमारा रेडियन पर सेकेंड में रहेगा, रेडियन पर सेकेंड में, और ये n यहाँ पे हमारा आरपीएम में रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ग्रेविटी फैक्टर हमारा 60 हो गया, इज इक्वल टू, यहां से मास एंड मास विल गेट कैंसल्ड आउट। ये रेडियस जो हमें यहाँ पे लेना है, तो ये हमें आउटर रेडियस लेना है, यानी d0 यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे, d0/2 लेंगे इस रेडियस के लिए। ये हो जाएगा हमारा r के जगह पे हम लोग d0 या आउटर डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, आउटर डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 इनटू इस ग्रेविटी को ले लेंगे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 10 इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर के लिए हम लोग लिख देंगे 2 पाई n डिवाइडेड बाई 60 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोगों को n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसको मैं इस तरफ ले जाता हूं। ये हो जाएगा हमारा 600 इंटू 2 1200 हो जाएगा। दिस विल बिकम 1200 डिवाइडेड बाई d0 इज इक्वल टू 2 पाई n डिवाइडेड बाई 60 द होल स्क्वायर। d0 की वैल्यू हम लोग ले लेंगे 250 mm में है ये, तो जब इसको मीटर में हम लोग चेंज करेंगे तो 0.25 मीटर हो जाएगा ये। अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे हम लोग, तो दिस स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर रूट साइन विल गेट कैंसिल्ड आउट। यहां से हम लोग बहुत आसानी से n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, n इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2 पाई
इंटू अंडर रूट ऑफ 1200, d0 की वैल्यू है 0.25, 0.25। कैलकुलेटर की हेल्प से जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा 662 आरपीएम के बराबर आएगा। 662 आरपीएम। 662 आरपीएम से हम लोग इस सिलेंडर को रोटेट करेंगे, जिससे कि इस पर्टिकुलर डायमेंशन का हमारा कॉपर ट्यूब सेक्शन बनेगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, n = 662 आरपीएम।